हाय, कैसे हैं सब लोग। आप और मैं अर्जुन अर्जुन कनाडा से, अर्जुन कनाडा वाला। और मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपसे बात। और ये माल्टा के लिए है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझसे जितने मेरे व्यूअर्स थे वो पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वेबसाइट या किस जगह हम जाकर माल्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि एक मैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। ओके। और एजेंटों का मुझे पता नहीं किस तरह से। अगर आप मेरे चैनल को या मेरे अकाउंट को अगर फॉलो कर रखा है तो अच्छे हैं, जो मेरे व्यूवर्स मुझे पहले से जानते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप इधर नए हैं तो थोड़ा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई कंसल्टेंट या इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। ना मुझे आप लोगों से कुछ पैसा चाहिए, ना मुझे किसी भी तरह का कोई भी एफर्ट नहीं चाहिए। और उम्मीद करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मेरी वीडियोस को शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, कि ताकि वो लोग कम से कम जो उनके साथ फ्रॉड और स्कैम होता है यूरोप से रिलेटेड, यूएस और कनाडा से रिलेटेड, वो इससे बच सकें। क्योंकि इन यानी इन 1 मंथ में मैंने देखा कि इतने लोगों से मैंने बात की, तो कोई फेक जॉब ऑफर लेटर, या कुछ लोगों के साथ 1-1 2-2 लाख रुपए ऑनलाइन बैठ के उन्होंने ट्रांसफ़र किया, या कुछ लोग यूरोप में बैठे और इंडिया या पाकिस्तान से लोग उन्हें सेंड कर रहे हैं 200 यूरो, 300 यूरो, और वो फेक ऑफर लेटर देते हैं और आगे का प्रोसेस के बारे में बोलते हैं। और इस तरह से वो जो लोग नहीं जानते उन लोगों के साथ इस तरह से स्कैम कर रहे हैं। तो बेहतर यही होगा, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर और इस टिकटॉक के अकाउंट पर आप लोगों की वजह से हूँ कि आप लोग फ्रॉड से और जो स्कैम है उससे आप बच सकें। तो बस मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, बताएं और कमेंट करें वीडियो में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मोनेटाइज हो, लोग बाग देखें, लोग बागों तक पहुँचे। क्योंकि अभी भी इस तरह के लोग हैं जो अच्छे खासे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अच्छे खासे एजेंट लोगों से पैसा लूट रहे हैं। कुछ काम भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल फीस है, अप्लाई उनको भी करना है, अप्लाई आपको भी करना है, बात दोनों में एक ही है। पर उन्होंने इतने बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी का अगर तुक्के में अगर लग जाता है वीज़ा, देन वेल एंड गुड, नहीं लगता तो बस बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। हाँ, आज होगा, कल होगा, अभी होगा, ऐसा होगा, आगे ये बंद हो गया है। क्योंकि जब उन्हें खुद को ही पता नहीं होता तो आप लोगों को क्या बताएंगे। मैं मेरी स्टोरी पे जब भी कुछ अगर मैं शेयर करता हूँ तो आप लोगों को मैं यही बताऊँगा कि स्टोरी पे मैं कभी कभी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, इन्फॉर्मेशन बात बताता हूँ। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वीडियो माल्टा के हवाले से, एम रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसके थ्रू मैंने ऑफर लेटर आया था, ना जाने कई लोगों को आया, पर जो लोग इसके थ्रू मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग इसके थ्रू जा चुके हैं वो इसके बारे में क्यों नहीं लोगों को बताते हैं। लोगों को बोलते हैं आप माल्टा आइए, आप बिज़नेस शुरू कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, पर कोई अगर जब उनसे पूछता तो कुछ भी नहीं बताते हैं। और वो आए चाहे कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा एम रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है माल्टा के अंदर जो माल्टा को एक बहुत, यानी क्या बताऊँ मैं आपको, इतना इसने लोग जो माल्टा के अंदर इस समय जॉब कर रहे हैं, जो गल्फ़ के अंदर थे, जो सऊदी अरबिया के अंदर थे, इस एजेंसी की वजह से आज बहुत से लोग माल्टा के अंदर एंटर हो पाए। पर ना, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लोग बाग इसके बारे में बताते हैं। जब मैं माल्टा में था मैंने काफ़ी लोगों से जैसे पूछता था, कभी इंडिया से मिलते, कोई नेपाल से मिलते, तो मैं उनसे पूछता ये बात कि आप यहाँ कैसे आए, किसके थ्रू आए, वो इसी का नाम बताते। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए कि 50% लोगों से मैं मिला वो इसी एजेंसी के थ्रू आए। ये हो गया, डीवी ग्रुप हो गया, और कंस्ट्रक्शन का ग्रुप एक और है, मेरे माइंड से निकल गया, उसका नाम तो मैं भूल रहा हूँ। और ओजो ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप था, लेकिन हाल फिलहाल अभी तो कुछ ऑनलाइन वो है नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग दुबई के अंदर है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि वो इंटरव्यू लेने के लिए माल्टा से स्पेशली आते हैं। 2023 तक तो ये चल रहा था, 2023 तक, पर उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। पर एम रिक्रूटमेंट के थ्रू अभी भी लोग बग जा रहे हैं, और वहाँ पे इसी के थ्रू एंटर हो रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अकाउंट को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, अपने दोस्तों, फ्रेंड, इन सबको बताइएगा। क्या पता किसकी किस्मत कब क्या
चमक जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग अपनी होम कंट्री के अंदर है, 50% चांस है होम कंट्री। फिर मैं बोलूँगा होम कंट्री का मतलब कि कोई अगर इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश में है और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं माल्टा के लिए, यूरोप के लिए, अपनी खुद की कंट्री में बैठे हुए, तो आप 50% आपके चांस रहेंगे। मैं जो बात क्लियर है, जो हकीकत है, जो ट्रू है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता एजेंटों के हवाले से या एजेंटों की बातों मुझे कुछ समझ में भी नहीं आती। वो क्या काम करते, क्या नहीं करते, आप लोगों से किस तरह के वादे करते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है फ्रॉम इंडिया टू यूएई, यूएई टू यूरोप एंड यूरोप टू कनाडा, ये किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं रही। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस, और मैंने खुद ने ही सब प्रोसेस किया। फ़र्क मुझ में और आप में सिर्फ इतना ही है कि आप लोग, जिस समय मैं था, जिस समय मैं माल्टा के लिए जब फ्लाई किया था, माल्टा के लिए जॉब फाइंड आउट किया था, मेरी मदद करने वाला या हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। और मैं किसी से पूछता है, कमेंट मारता तो कोई कुछ बताता भी नहीं था। सब कुछ खुद किया। पर आप लोगों के पास ये है कि कम से कम एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं जो बताऊँगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से एक लीगल वे में बताऊँगा। मैं कुछ भी एजेंट के हवाले से मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर कुछ मिस होता है तो फिर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे कि उसमें ये है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह मत कीजिएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एजेंसी की तरफ बढ़ते हैं। गूगल पे आप जाएंगे, एम रिक्रूटमेंट एजेंसी सर्च के अंदर डालेंगे, आ जाएगी। उसके अंदर दो होगा, एक वैकेंसीज, एक माल्टा एम रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम आएगा। वैकेंसी पे अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वैकेंसीज आ जाएगी। पर मैं इसके थ्रू नहीं जाना चाहता। देखिए मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, मैं ये चला गया, डायरेक्ट ये पेज खुल गया। पर कुछ लोगों के अगर ये शो नहीं होगा तो वो बोलेंगे कि हम इसको कहाँ फाइंड आउट करें, किस तरह करें। तो अगर किसी के अगर ये शो होता है इस तरह से, वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वरना हम पीछे जाएंगे, हम डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर ही, आप हमेशा याद रखिएगा, वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में, ओके, किसी भी कंट्री के अंदर है, पर किसी अनदर कंट्री के लिए अगर आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंट्री के 9:30 मॉर्निंग या 10 o'clock या 11 o'clock इस समय ही अपना आप CV उनको सेंड कीजिए, अपना रिज्यूम सेंड कीजिए। और सैटरडे को आप सेंड मत कीजिए, फ्राइडे की इवनिंग को आप कोई भी रिज्यूम सेंड मत कीजिए। संडे, अगर संडे की इवनिंग में या नाइट में अगर आप कुछ अपना रिज्यूम सेंड करते हैं तो मंडे को उनको मिल सकता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कंट्री में आप जॉब के लिए अप्लाई करें, बट जॉब के लिए आपको जिस कंट्री के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंट्री को आप रिज्यूम अपना सेंड कर रहे हैं, वहाँ पर टाइम कम से कम 10 या 10:30 मॉर्निंग AM का होना चाहिए। उस समय ज़्यादा चांस रहता है कि कोई बंदा या एम्प्लॉयर आपका जो रिज्यूम है वो पिकअप कर सके। ये मेरा एक्सपीरियंस है। चाहे दुबई का ले लीजिए, चाहे यूरोप का ले लीजिए, चाहे कनाडा का ले लीजिए। कनाडा में मैं जब एंटर हुआ, फर्स्ट जब मेरी जॉब थी, अब मैं सेकंड जॉब कर रहा हूँ, तो इसी तरह से मैंने जॉब ली, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। जो तरीका है कि कहीं भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, गूगल पर जाके टाइम देखिए कि इस समय अगर टाइम है माल्टा में, तो माल्टा में क्या टाइम हो रहा है। हम अगर बात करते हैं कनाडा के अंदर, तो कनाडा बहुत बड़ा है, तो 7 टाइम जोन है। तो टोरंटो में भी टाइम अलग है, वैंकूवर में टाइम अलग है, अल्बर्टा कैलगरी के अंदर टाइम अलग है। तो हर जगह 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। माल्टा में एक ही टाइम है। इटली में 1 घंटे आगे या शायद पीछे होगा, मेरे हिसाब से इतना ही कुछ होगा। कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप यही टाइम रखिए कि टाइम 10 o'clock रहे AM का, 10, 10:30, 11 o'clock या 9:30, 10 o'clock, ये भी चलेगा। छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन बिल्कुल भी आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग बाग, हर बंदे की इच्छा है कि USA, कनाडा और यूरोप जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अच्छी जगह पहुँचे, अपनी लाइफ सेटल करें। तो आगे चलते हैं, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, एम रिक्रूटमेंट लिखी वेबसाइट दिख रहा है आपको, क्लिक करेंगे, ओपन होगा एम रिक्रूटमेंट। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब चीज़ इनके पार्टनर्स है, इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग इन लोगों को जब जॉब की ज़रूरत होती है तो एम रिक्रूटमेंट फुलफिल करते हैं वैकेंसी। किसी भी एम्प्लॉयर को अगर ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पर देखिए आप,
10 साल से बहुत अच्छा है, काम करते हैं। और माल्टा में बहुत लोगों को, जो लोगों का यूरोप का एक सपना था, एम रिक्रूटमेंट ने उन लोगों का सपना पूरा किया है। मैं भी आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपके इसके थ्रू अगर आपका हो जाता है, आप मान के चलिए कम से कम 1000-1200 में यूरो के अंदर आपका काम हो जाएगा। 400-500 आपका एमबीसी का फीस और सब कुछ होगा, वीएफएस की फ़ीस होगी, ठीक है। और आप फ्लाई करोगे तो 2000 दरम या रियाल आपकी क्या बोलते हैं, फ़्लाइट टिकट होगी। और वहाँ पे जाओगे तो 1200 यूरो आपके पॉकेट में होने चाहिए, जिससे आप वहाँ के ब्लू कार्ड अप्लाई कर सके, माल्टा आइडेंटिटी की अप्लाई कर सके, रूम रेंट दे सके, थोड़े दिन खा पी सके, मेडिकल इंश्योरेंस है वो आप करवा सके। तो वो उसी में ही सब कुछ होता है, ओके। क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है। अगर आप जैसे कनाडा आएंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। पर माल्टा के अंदर ऐसा है कि जब तक आपके पास ब्लू कार्ड आपको नहीं मिलेगा, आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सबसे, पता नहीं इन लोगों का क्या है, लेकिन समझ से बाहर है। तो ब्लू कार्ड के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, माल्टा आइडेंटिटी में वेट करना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट सब शो करना पड़ते हैं। तो वह आपको वहाँ से एक पेपर देते हैं, वो पेपर देंगे तो वो पेपर आप अपने जिस भी कंपनी के साथ आप काम करोगे कहीं भी, चाहे एम रिक्रूटमेंट हो या कोई अनदर कहीं से अगर जॉब ऑफर होता है, वो आप अपने एम्प्लॉयर को दोगे तो उसके बिहेव पे आपका काम स्टार्ट होगा। अभी देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर है, ठीक है। पर आपको धीरे धीरे नीचे जाना है, नीचे जाना है। इधर नीचे जाने के बाद ये काफ़ी, क्योंकि काफ़ी है, जैसे बारमैन हो गया, कसिनोस हो गया, मैनेजमेंट सेल्स हो गया, एडमिन्स हो गया, और हेल्थ केयर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, अलग अलग है। आप नीचे जाएंगे, ये काइंड वर्ड्स फ्रॉम हैप्पी क्लाइंट्स मैंने जैसे बताया। देखिए ये नीचे एक बिस्ट्रो, ये कोई बिस्ट्रो है, रेस्टोरेंट है। और ये कोई इटालियन रेस्टोरेंट है। नीचे ये कोई पता नहीं क्या चीज़ है, मैं जामित पता नहीं क्या है, जो भी ये होटल है इंटरकॉन्टिनेंटल माल्टा। तो उन लोगों को जैसे अगर ये चाहिए होता है कि भाई हमें स्टाफ की ज़रूरत है, हमारे पास लेबर शॉर्टेज है, तो वो लोग एम्प्लॉयर एम रिक्रूटमेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं हमें बंदे चाहिए। एम रिक्रूटमेंट क्या करती है, सबसे पहले वो माल्टा के अंदर देखती है इनसाइड कंट्री, अगर इनसाइड कंट्री नहीं होती तो वो आउट ऑफ कंट्री से लेते हैं। चाहे वो यूरोप, इट कैन बी यूरोप हो सकता है, यूएई हो सकता है, सऊदी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड है, ठीक। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे चलते जा रहे हैं, वैकेंसीज हायर, ओके। और नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है जॉब सीकर्स, क्लिक करेंगे, खुल गया अलग अलग पाथवे, सब चीज़ें, मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव, एडमिन, ओके, सब है। हमें क्लिक करना है व्यू ऑल वैकेंसीज पे, खुला, अलग अलग सेक्टर आ गए, मेडिकल आ गया, एविएशन आ गया, आईटी, वेटर्स जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वेटर्स पे क्लिक करेंगे। शेफ्स पे जो कुक है, ठीक है, बारमैन कसिनो में, ठीक है, जो गेम वेम खिलाने वाले, मैनेजमेंट, सेल्स, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस, अकाउंटेंट, सीए, हेल्थ, डॉक्टर, नर्स हो गया, मेंटेनेंस एंड टेक्नीशियन, जितने भी जैसे स्किल ट्रेड हो गए, जो प्लम्बर, टेक्नीशियन, एसी फिटिंग, कारपेंटर जो भी है, फैशन, ब्यूटी, रिटेल, जो भी जैसे मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन हुए, क्रूज लाइनर, क्लीनिंग। क्लीनिंग का हर कंट्री में इशू है, चाहे आप कनाडा ले लीजिए, चाहे आप यूएस ले लीजिए, चाहे यूरोप ले लीजिए। तो हम जैसे, मैं जैसे आपको थोड़ा देखो दिखाता हूँ, हम चलते हैं वेटर्स में, क्लिक किया, नीचे आ गया, क्लिक करेंगे, वेटर लिखा रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन, क्लिक किया, फुल टाइम 1 महीने पहले इन्होंने की। अप्लाई नाउ करना है, परमानेंट है, ये बता रहे हैं, लोकेटेड इन माल्टा, ये होना चाहिए, इसमें इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हम लोग उनको प्रेफरेंस भी देंगे कि जिनमें ये भी क्वालिटी और ऑलरेडी इनसाइड कंट्री है, और अगर किसी के पास यूरोप का सिटीजनशिप है यूरोप की, तो वो भी वेलकम है। इंग्लिश मस्ट भी इम्पोर्टेंट। देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं एक्सपीरियंस ये इतना है, इतना इतना चाहिए, करंट पोजीशन ये है। अब मैं दूसरे सेक्टर में चलता हूँ, देखना वो क्या लिखे हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एम रिक्रूटमेंट आज से कुछ साल पहले ये लोग चार्जेस नहीं करते थे, पर जब सब लोगों को पता चल गया कि हर बंदा यूरोप आना चाहता है, हर बंदा माल्टा आना चाहता है, तो इन लोगों ने 5 यूरो चार्जेस कर दिए। अगर आप अप्लाई करोगे एक बार, आपको 5 यूरो पे करना पड़ेगा। पर मैं किसी ना किसी तरह कैसे भी करके और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं 2-3 ईमेल डालूंगा। जब मैंने इन लोगों से अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे सेंड किए थे, तो उन लोगों की ईमेल में वहाँ डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट अपना रिज्यूम उन्हें सेंड कर सकते हैं। देखिए हम पीछे चलते हैं। ओके, अब मैं जैसे आपको बताना चाह रहा था कुछ क्लीनिंग का, जैसे मैं बताता हूँ। क्लीनिंग का खुला, ओके, कॉमर्शियल क्लीनर्स एंड सुपरवाइजर 1 मंथ अगो, फुल टाइम है, मोर इन्फॉर्मेशन। क्लिक हुआ, अप्लाई कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सब कुछ है कि क्लीनिंग है, जॉब टाइप फुल टाइम है, अवेलेबिलिटी परमानेंट है, लेकिन देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कॉमर्शियल क्लीनर्स एंड सुपरवाइजर मस्ट बी इन माल्टा, यानी कि माल्टा के अंदर बंदा होना चाहिए। पर मैंने वेटर वाला दिखाया, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, हम दोबारा एक बार पीछे चलते हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अब जैसे मानिए कि वेटर पे दोबारा क्लिक करते हैं। ओके, हमने क्लिक कर रखा है, ये खुलने वाला होगा, शायद खुल गया। अब है फूड एंड बेवरेज सर्वर, मोर इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं मेरी बात, चांसेस है आप अप्लाई करेंगे, 5 यूरो आपको पे करना पड़ेगा। इन लोगों ने पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है, लेकिन दैट्स इट्स ओके। क्लीनर पे दोबारा हम चलते हैं। जैसे कुक या शेफ्स लीजिए, इन पे किया, स्किल्स आ गए ना। पूरे वर्ल्ड में स्किल्स की बहुत यानी मांग है हर जगह। ठीक है, मानिए जैसे कैटेगरीज है, डेमी शेफ, पार्टी, शू शेफ, पिज़्ज़ा वाला, जैसे कोई पिज़्ज़ा वाला है। जैसे मैंने एक पाकिस्तान का भाई था, उससे बात की थी, उसको पिज़्ज़ा आता है, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। शेफ्स फुल टाइम, ये देखिए इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई बंदा अगर हो तो वो मस्ट बिन माल्टा। देखिए कहीं नहीं, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको हायर करेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सिमिलर पोजीशन के अंदर। बट मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा, स्पेशली जितने भी मेरे जो व्यूवर्स है पाकिस्तान से, इन्होंने देखिए क्या लिखा है, फ्लुएंट इंग्लिश। आप अपने काम में कितने भी मास्टर हो, आप अपने काम में कितने भी अच्छे हो, बट अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने काम में कितने भी मास्टर हो, आप बताओ, बंदा अगर आपका इंटरव्यू लेगा, इंग्लिश में बात करेगा, आप उसको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, तो किस तरह काम चलेगा यार। एक चीज़ बताइए मुझे आप लोग। मैं बार बार यही आप लोगों से बोलता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई जैसे बूचर है, ठीक है, बहुत मांग है बूचर की, काटने वालों की। देखिए शेफ्स, कॉन्ट्रैक्ट माल्टा, ठीक है, ये देखिए मीट, ये काटना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। इन्होंने पर इसमें ये नहीं लिखा कि जो भी बूचर है उसको माल्टा के अंदर होना चाहिए, या आउट ऑफ कंट्री से भी हायर करेंगे, बट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इमीडिएटली प्लेसमेंट, एज सुन एज पॉसिबल दे विल हायर यू। इनको क्या चाहिए, 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई स्कूल या कोई डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सीलेंट ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपको सुनने की और बोलने की इंग्लिश के अंदर आना चाहिए। फूड सेफ्टी का होता है, फूड सेफ्टी का कोई बड़ी बात नहीं है, तो कहीं से भी बंदा कर लेता है, इंग्लिश आनी चाहिए। मस्ट वर्क विद ऑल टाइप्स ऑफ मीट इंक्लूडिंग पोर्क, लैम, चिकन, यानी सब कुछ ही आपको काटना आना चाहिए, ठीक है। तो बंदा इसमें 1200-1300 यूरो कमा लेता है यार, ठीक है। अब फिर हम अगर चलते हैं, फॉर एग्जांपल दोबारा चलते हैं हम क्लीनर पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्लीनिंग वाले हैं इधर, इसके अंदर इजी है और ये बदला। अब हम जैसे हैवी व्हीकल क्लीनिंग क्रू, इसमें मोर इन्फॉर्मेशन पे फिर गए, फिर हम देख रहे हैं फुल टाइम परमानेंट, ये दे रखा है, देखिए आप पढ़ते रहिए योर रोल क्या होगा इसमें, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा मांगा नहीं, और इन्होंने ये भी नहीं बोला कि क्या वर्क एक्सपीरियंस है। आप अप्लाई कर सकते हो, जितने भी हैं कर सकते हैं। फिर पीछे चलते हैं, हाउसकीपिंग होटल्स के अंदर, ऑफिस रेजिडेंशियल क्लीनर्स, ऑफिसों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर फुल टाइप। इसमें देखिए ऑफिस रेजिडेंशियल एंड क्लीनर्स मस्ट बी इन माल्टा, देखो दिख रहा है आपको कि भाई माल्टा में बंदा होना चाहिए, पर और में आपको ये नहीं मिला। मैं यही बोलता हूँ आप लोगों से, जितनी भी यंग जनरेशन है, चाहे मुझे इंडिया से सुन रही है, नेपाल से सुन रही है, पाकिस्तान से सुन रही है, या श्रीलंका, बांग्लादेश,
से सुन रही है, आप अपने हाथ में स्किल्स डेवलप कीजिए, इंग्लिश पे फोकस कीजिए। अगर इन फ्यूचर आपको कनाडा, यूएस या यूरोप निकलना है, मैं अभी आप लोगों से बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ यही बात, किचन पोर्टर यानी किचन के अंदर बर्तन वर्तन धोने के लिए, ठीक है, क्लीनिंग की कैटेगरी आ गई, आप कर सकते हैं। देखिए इसमें भी कहीं नहीं लिखा कि मस्ट बी इन माल्टा, यानी माल्टा में बंदा होना चाहिए, नहीं लिखा, हायर कर रहे हैं, ये देखो कुछ भी नहीं दे रखा, कोई एक्सपीरियंस नहीं दे रखा, आप कर सकते हो। बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा, ये सब करना है, अप्लाई करना है। 5 यूरो लगेंगे क्योंकि समझ से बाहर है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ओके, अपलोड योर सीवी अगर आप करोगे तो आपको 5 यूरो देने पड़ेंगे, लेकिन मैं जिस तरह से आपको बताया किस तरह करना, आपको जाकर कहाँ करना है वो आपको लिखना है। इन्फो एम रिक्रूटमेंट EU इस पे जाके आप ईमेल उनको सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रोफेशनल ईमेल बताता हूँ। ओके, आप अपने जाकर किस तरह से ईमेल प्रोफेशनल लिखते हैं। इधर देखिए, गुड डे, आई एम फॉरवर्डिंग यू माई CV रिगार्डिंग फुल टाइम, चाहे क्लीनिंग हो, जो पोजीशन आप लिखना है, पोजीशन के आगे आप लिखोगे फुल टाइम क्लीनिंग पोजीशन, फुल टाइम कुक पोजीशन, फुल टाइम ब्यूटिशियन पोजीशन, आई एम लिविंग इन कंट्री नेम। अगर आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, नाम लिखोगे। दुबई वाले हैं UAE लिखेंगे या UAE लिखेंगे। ओके, सऊदी वाले सऊदिया लिखेंगे, बहरीन, कुवैत, कतर, जो भी है वो यहीं लिखेंगे कंट्री का नाम। आई हैव एक्सपीरियंस, आपको उस फील्ड में जितना वो आप लिखेंगे। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी टीम का एक पार्ट बनना चाहता हूँ, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और मैं वेट करूँगा आपकी तरफ से सुनने का। ये एक प्रोफेशनल ईमेल है, ये आपको उनको सेंड करना है। सब्जेक्ट के अंदर सीजनल हो, फुल टाइम हो, फुल टाइम लिख के, और फुल टाइम क्लीनर्स, फुल टाइम ब्यूटिशियन, फुल टाइम ट्रक ड्राइवर, ये आप लिख सकते हैं, समझे। जिसको सेंड करना वो 2 पे आ ही जाएगा, दैट्स इट। तो ये है बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आगे हम मिलते रहेंगे। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आता है आप ज़रूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इस कंपनी के थ्रू, इस एजेंसी के थ्रू अगर किसी को भी इंटरव्यू की कॉल या इंटरव्यू का ईमेल आ जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि 99% आपका काम हो गया है। आपको कोई नहीं रोक सकता माल्टा जाने से। इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो समझ लो आप माल्टा जाने वाले हो, ये श्योर है। क्योंकि ये एम रिक्रूटमेंट का माल्टा के अंदर जो पोजीशन है, जो लेबर शॉर्टेज फुलफिल करने का एक बहुत बड़ा एक इन्होंने हेल्प दिया था कोरोना के बाद। बिलीव मी, मुझे नहीं पता लोग बाग क्यों नहीं बताते किसी को, लेकिन दैट्स द ट्रू। मैं सभी व्यूअर से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहिए, जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से बताया आप उस तरह से करते रहिए, तो ज़रूर आप इधर से कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा। और दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, अपनी CV तैयार रखिए। जल्दी मैं न्यूजीलैंड के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, एज सुन एज पॉसिबल, 3 डेज़ के अंदर, यानी वेडनेसडे तक। तो आप तैयार रहिए, और दैट्स इट। किसी को अगर पूछना है मुझे मैसेज कीजिए, पूछिए, आई एम हियर टू हेल्प यू, नो वरी अबाउट दैट। और बस अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपनी स्किल्स में वर्क करते रहिए, स्पेशली इंग्लिश। मैं बार बार बोलता हूँ, इंग्लिश पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि विदाउट इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। आप अपने काम में कितने भी मास्टर हो, आप कितने भी कुछ हो, इंग्लिश नहीं है तो आपका काम ज़ीरो है। आप जहाँ हो आप वहीं रहोगे। मैं बार बार यही बोलता हूँ, इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा, इधर उधर ये गेम या PUBG खेलने से अच्छा 1 घंटा खुद को दो। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप सब कुछ छोड़ दो और पढ़ने बैठो, नहीं, पर कम से कम अपने आप के लिए भी आप टाइम निकालो, कि आने वाला फ्यूचर अगर आपका हो तो आपका ब्राइट हो, आपकी इच्छा हो। सब लोगों की इच्छा है कि यार हम कनाडा जाए, USA जाए, पर अगर आप अपनी स्किल्स पे अगर वर्क नहीं करोगे ना, तो आप मूव नहीं हो सकते। लोगों की बातों में मत आओ। लोग कहते हैं USA का वीज़ा अप्लाई कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सर कुछ भी नहीं निकलेगा। जितने भी मेरे व्यूअर्स मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपको, रिफ्यूज़ल अगर आपके पासपोर्ट पर लगता है तो ये आपका एक माइनस पॉइंट होता है। मैं पहले बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो इस तरह का कुछ ही मत कीजिए।
जितने भी मेरे व्यूअर्स है, इच्छा है, मन है तो मुझे फॉलो कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुनिए, मानिए, नहीं मानना तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वो पहुँच चुका हूँ। टिकटॉक पे मैं आप लोगों के कारण हूँ कि कम से कम मेरी अगर कुछ छोटी सी हेल्प के कारण किसी की हेल्प हो जाए तो मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी मेरे लिए एक गिफ्ट होगा, एक खुशी होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।